Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. सो आप फिजिक्स का नैक्सट जो यूनिट शुरू करन जा रहे हैं दैट इज़ द इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म जिहदे फस्ट जो सिलेबस मैंशन है दैट इज़ द कैलकुलस ऑफ वैक्टर जिहदे कुछ बेसिक कॉन्सैप्ट्स क्लीयर कराए लाइक ग्रेड डाइवर्जेंस कर्ल इन्हां दे बारे है। ठीक है, फस्ट वीडियो च देखते आप थोड़ा ये बारे नॉलेज गेन करते हैं एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फस्ट असी इन्हों समझण तो पहला सानू पता नहीं चाहता स्केलर ते वैक्टर फील्ड की है ने। ठीक है, स्केलर साडे को पहला स्केलर फील्ड की हुंदा एक इदां दा रीजन ऑफ स्पेस इन विच स्केलर क्वांटिटी हैज़ अ यूनीक वैल्यू। स्केलर क्वांटिटीज़ का पता है ना तुहानू, स्केलर एंड वैक्टर च फर्क। स्केलर जिन्हां को कल्ला मैगनीट्यूड हुंदा डायरैक्शन नहीं, वैक्टर हुंदा जिन्हां को मैगनीट्यूड प्लस डायरैक्शन भी होए। वो जो स्केलर क्वांटिटीज़ दे विच कोल किसी स्पेस दे विच रीजन ऑफ स्पेस इन द रीजन ऑफ स्पेस इन विच एक रीजन आ, ठीक है, स्पेस का जिहदे विच स्केलर क्वांटिटी हैज़ अ यूनीक वैल्यू एट एवरी पॉइंट उन्होंने आप बोलते स्केलर फील्ड। फील्ड एक रीजन हैगा, मतलब एक रीजन हैगा वो जिहदे अंदर स्केलर क्वांटिटी कोई यूनीक जी वैल्यू हैगी, मतलब मैगनीट्यूड हैगा हर पॉइंट ते उन्होंने आप कहने एक स्केलर फील्ड हो गया क्योंकि उस फील्ड के हर पॉइंट ते कोल कोई ना कोई मैगनीट्यूड हैगा। ठीक है, टैंपरेचर एंड द इलैक्ट्रिक पोटैंशियल आर टिपिकल क्वांटिटीज विच आर फ्रॉम स्केलर फील्ड। इन्होंने थोड़ा एक्सप्रैस करने का तरीका इदा होंगे वी ऑफ एक्स वाई जैड। सो तीन असी कोआर्डीनेट्स इन्हों एक्सप्रैस करते हैं। ठीक है, एक्स कोआर्डीनेट वाई एंड जैड। सो ये जगह असी आर भी लिख सकते क्योंकि आर इन टर्म ऑफ एक्स वाई जैड ही होंगे है। ठीक है, नाउ वैक्टर, वट इज़ अ वैक्टर फील्ड? ये भी एक स्पेस होएगी रीजन ऑफ स्पेस इन विच वैक्टर क्वांटिटी हैज़ अ यूनीक वैल्यू एट एवरी पॉइंट, जिस वैक्टर क्वांटिटी को हर पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू हो, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास और द इलैक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये एग्जाम्पल है वैक्टर फील्ड का। मैथमेटिकली इसका एक्सप्रैशन कुछ इदा करते हैं आप वैक्टर लिख के। ठीक है, तो वैक्टर लगाया हुआ देखो तो वैक्टर नहीं लगाया हुआ। ठीक है जी, सो नैक्सट असीं हुण मूव ऑन करते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर दे विच की हैगा आ इन डिस्कसिंग द कैलकुलस ऑफ वैक्टर एंड स्केलर फील्ड अ वैक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखो इतने वर्ड देखो, वैक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जोड़ा उन्होंने आप कहने हैगा ये भी एक ऑपरेटर, यानी किसी चीज़ से अगे ऑपरेट ही होगा, अपने आप का कोई मतलब नहीं होगा। डेल हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, इट एक्वायर सिग्निफिकेंस ओनली व्हेन सुइटेबली ऑपरेटेड ऑन अ स्केलर और वैक्टर फील्ड, जिन्होंने किसी से ऑपरेट करते हैं। सो एक ऑपरेटर हैगा ये वैक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखो जो डिफरेंशियल यूज़ होंगे वैक्टर नाल आई कैप जे कैप के कैप करली अपॉन करली एक्स करली अपॉन करली वाई करली अपॉन करली जेड। ये तुहानूं इन्ने मैं क्वेश्चंस करवा देने, तुहानूं बिल्कुल क्लीयर हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। Its importance lies in the simplification of algebraic operation as well as the expression involving the derivative of scalar and vector field. So मतलब ਇਹਦੀ इंपॉर्टेंस दोनों जगह आ। ठीक है, सिंपलीफिकेशन करनी हो किसी अलजैब्रिक ऑपरेशन की या फिर कोई एक्सप्रैशन है जो इन्वॉल्व करते डेरीवेटिव ऑफ स्केलर एंड वैक्टर फील्ड दोनों जगह। सो डेल ऑपरेटर नूं डिनोट किद्दां कीता जांदा इदां इनवर्स डेल्टा। ठीक है, एंड इनू ऑपरेट कर लिखा इदा जाता आई कैप करली अपॉन आई हो गया एक्स वाल आई कैप एक्स वाल एक वाई जो वाई एक्सिस है उधर जे कैप तो जैड वाल के कैप। सो नाल उहदे रिस्पैक्टिव पार्शियल डेरीवेटिव बन गए करली अपॉन करली एक्स करली अपॉन करली वाई करली अपॉन करली जैड। ये मैं दस दिता सिग्निफिकेंस का उदा कोई मीनिंग नहीं है कला, इनू असीं किसी ना किसी स्केलर या वैक्टर फील्ड पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लाइक जिदा इत्थे कि स्केलर फील्ड फंक्शन ले लिया यू। ठीक है, वो तेनों ऑपरेट कर दिता, देखो आई कैप इतने फिर नाल यू यू आ जाएगा सारी जगह कि उत्ते यू ते ऑपरेट हो गया। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन की बन गया एक वैक्टर फील्ड बन गया। ये देखो ग्रेड कढ़िया होया, इनू ग्रेड यू कह दिता, ग्रेड यू। ग्रेड यू का मतलब क्या, तुसीं उहदा डेल ही ऑपरेट करना उहदे ते। क्लीयर। नैक्सट देखो ऑन ऑन अ वैक्टर फील्ड, हुण असीं किसी वैक्टर फंक्शन ई ते ऑपरेट कर दिता इनू। ठीक है, ऑपरेट किया, देखो इनू लिखा डाइवर्जेंस ऑफ ई, साइन देख लो, इन्होंने डाइवर्जेंस लिखा तो कोई इन्ना कोई जो तुसी इनू स्केलर फंक्शन तो देखो कोई स्केलर सीगा, स्केलर फंक्शन तो किया इनू ग्रेड लिख दिता, जो इनू तुसी वैक्टर फंक्शन तो लिखा इनू डाइवर्जेंस लिख दिता। ठीक है, सो ये बन गया करली ई अपॉन करली एक्स अपॉन करली एक्स करली ई वाई अपॉन करली वाई करली ई जैड अपॉन करली जैड। सो जो गल आएगी डाइवर्जेंस की उदों की कर लोगे तुसी सिर्फ करली अपॉन करली एक्स नाल वैक्टर प्लस करली अपॉन करली वाई प्लस करली अपॉन करली जैड। जो गल होएगी ग्रेड की उदों तुसी नाल आई कैप जे कैप ते के कैप भी लिखोगे। बस ये ध्यान रखना जरा ग्रेड का। ठीक है, ये आप स्केलर फील्ड से ऑपरेट कर दिता, ये देखो उन्होंने वैक्टर फील्ड से। ठीक है, तो दिस जनरेट अ स्केलर फील्ड, तो जनरेट की करेगा अगे एक स्केलर फील्ड का, उन्हें एक वैक्टर फील्ड जनरेट किया ना, ये देखो ये रिजल्ट ऑपरेशन इज़ अ वैक्टर फील्ड, ये की हो गया स्केलर फील्ड। हुण कर्ल की हुंदा, कर्ल च बस इस जगह क्रॉस पा देना तुसीं, क्रॉस प्रोडक्ट इहदा
ਕਰਲ ਤੇ ਈ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਕੈਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਲੀ ਪੌਇੰਟ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਕਰਲੀ ਪੌਇੰਟ ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਕਰਲੀ ਪੌਇੰਟ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ। ਈ ਦਾ ਈ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਈ ਐਕਸ ਆਈ ਕੈਪ प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जैड के कैप। सो ये देखो इदा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैक्टर दे विच नाल आई कैप जे कैप के कैप होणगे तो उहदा जो आई आई डॉट 1 हो जाता, ठीक है, इसलिए इत्थे आई कैप जे कैप के कैप नहीं नाल आया। All the above mentioned operator play a very important role in describing the physical phenomena. The discussion of these three operator is the main objective of this chapter। इस चैप्टर 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਲਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਪਲੱਸ ਡੈਲ ਡਾਟ ਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਕਰਲੀ ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੈਪ ਕਰਲੀ ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕੇ ਕੈਪ ਕਰਲੀ ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਲਿਖਦੇ ਆਈ ਕੈਪ ਏ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਬੀ ਐਕਸ ਜੇ ਕੈਪ ਏ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵਾਈ ਕੇ ਕੈਪ ਏ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਬੀ ਜ਼ੈਡ। ਵੈਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਈ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਈ ਐਕਸ ਈ ਵਾਈ ਈ ਜ਼ੈਡ, ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਡਾਟ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ, जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 बाकी नाल एज इट इज़ आ गया। हुण असीं डेरीवेटिव कर देने हैं, पहलां देखो विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे, एक्स वाले दा हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये एक जगह लिख ले, ये जिहड़े सीगे बी वाले एक पासे लिख ले। सो ये की आ डेल डॉट ए ही आ, जे डेल डॉट ए नूं तुसीं ओपन करो तो यही चीज़ बन जाएगी कि नहीं बनेगी, जे डेल डॉट ई कीता सी आपां, सेम डेल डॉट बी। सो ये यही प्रूव करना सी, प्रूव हो गया। नैक्सट देखो डेल दा आपां लिया फाई प्लस साई एंड फाई दोनों लिया, फाई ते साई लिया, ये इक्वल टू होणगे डेल ऑफ फाई प्लस डेल ऑफ साई। सो सानू पता डेल का मतलब आई करली अपॉन करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस के करली अपॉन करली जेड नाल ए एज इट इज़ ले, फिर इहदे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी एज इट इज़, इन्हां दी मल्टीप्लाई की तो असीं कीता ही जिद्दां स्केलर दा ग्रेड ऑफ यू देखिया सी, सेम ही उहदे वांग। सो ये की बन गया डेल ऑफ फाई एंड डेल ऑफ साई, क्लियर। नैक्सट देखो क्रॉस, ये प्रूव करना करल ऑफ ग्रेड यू इज़ 0, मतलब ग्रेड यू का जो अगे करल करिए, पहला ग्रेड यू फिर वह करल करिए, ग्रेड यू मतलब डेल यू है ना। हुण डेल यू का पता है मतलब नाल यू आएगा ना जो आप डेल यू किया सीगा। सो डेल का पहला मतलब की करली पॉइंट करली एक्स करली पॉइंट करली वाई करली पॉइंट करली जेड, क्रॉस कितना करना डेल यू, तो साढ़े को डेल यू की आया सी करली यू पॉइंट करली एक्स आई कैप प्लस करली यू अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली यू अपॉन करली जेड के कैप, ठीक है। सो इन्हों आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट लिख देने इतने, तो क्रॉस तुहानू करना आंदा ही है, इधर ऑपरेट करके इधर मल्टीप्लाई जो आप किया सानू इन्ना पता होंगे इतने कि जो करली स्केयर यू अपॉन करली वाई अपॉन करली जेड इक्वल टू ही होंगे जेड वाई दे भी। सो इस करके सारे आपस की हो जाने कैंसल हो जाने, सो आंसर कितना आ जाना 0, ठीक है। सो इतने टाइम नहीं लगना। हुण देखो जे डेल क्रॉस ए प्लस बी हो, जिथे प्लस सीगा ना पहला डेल डॉट सॉरी सीगा तो डॉट च इदां रहिंदा सी, सेम इच भी इदां रहिंदा डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी। तुसीं प्रूव भी करके देखना, तुहाडे सामने हैगा। सो जिन्होंने वैक्टर चैप्टर मैं मैथ च करवाया चंगी तरह किया, उन्होंने क्रॉस कड्ढण च कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेल डॉट डेल यू इक्वल टू डेल स्केयर यू होंदा, तुसीं प्रूव भी कर सकते हो। डेल दा लिख लिया आई कैप करली पॉइंट करली एक्स जे, ये पूरा लिख लिया, डॉट एज इट इज़ डॉट, फिर डेल ऑफ यू तुहानू पता है स्टार्टिंग च कढ़वा दिता। हुण आपस च डॉट है, डॉट प्रोडक्ट किद्दां करदे हुंदे, आई दा आई वाले ना जे दा जे के ना के, आई दा जो आई वाले ना किया आई डॉट आई 1 हो गया, तो करली स्केयर यू अपॉन करली एक्स स्केयर हो गया, सेम इदां क्योंकि आई दा जे नाल 0 हो जाता, के नाल भी 0 हो जाता, डॉट सिर्फ आई दा आई नाल डॉट 1 होंदा। सो ये देखो कि करली सारा यू कॉमन कर लिया, सो एक ही बन गया डेल स्केयर यू दे बराबर आ गया। इन पहले एप्लीकेशन ऑपरेटर करने हैं, ठीक है, डेल स्केयर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप। नैक्सट ये है कि डेल 1 अपॉन आर दी पावर एन, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ डायरैक्ट फॉर्मूला याद रखना है माइनस एन आर वैक्टर अपॉन आर दी पावर एन प्लस 2, पहला एन ओवरे माइनस आएगा फिर आर वैक्टर फिर नीचे आर दी पावर एन प्लस 2 हो जाएगा। एक तुम ये भी फॉर्मूला एज इट इज़ याद रखना है, पी वैक्टर इज़ ए कॉन्स्टेंट वैक्टर, दैन जे मैं पी डॉट आर नीचे आर क्यूब करा दैट इज़ पी अपॉन आर क्यूब माइनस 3 पी डॉट आर, इन्हें याद रख सकते पहला पी अपॉन आर क्यूब फिर पी डॉट आर अपॉन आर दी पावर 5 मल्टीप्लाई आर होएगा तो 3 होएगा, क्लियर। सो इन्हें तुम इदा याद रख लेना, नीचे पावर 5 3 मूरे चला जाएगा नाल डॉट आर वैक्टर आएगा, क्लियर। सो ये क्वेश्चन देखो तुम, हुणे उही क्वेश्चन आ गया, पहला एन माइनस एन
आर वैक्टर अपॉन आर दी पावर n + 2 यानी 3 + 2 5। सो डायरैक्ट भी तुसीं इहदा आंसर कर सकते हो, जे तुसीं ये पूरा सम करना है तो फिर तुसीं कढ के भी कर सकते हो। क्लीयर। सो बट ये वधिया है कि तुसीं ये फॉर्मूला जे तुहानूं डायरैक्ट याद रहेगा तो वैल एंड गुड हैगा, तुसीं डायरैक्टली इहनूं कर सकते हो। नैक्सट है डेल क्रॉस ई दैन इक्वल टू डेल स्केयर ई प्लस डेल इंटू डेल डॉट ई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वैक्टर तो ही फॉर्मूला जनरेट होंदा है। वी नो 3 वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू पहला वी वैक्टर, फिर ए डॉट सी होंदा है, फिर होंदा है ये वाला माइनस सी, फिर ए डॉट बी। सेम असीं वही फॉर्मूला लगाया, इहनूं ट्रीट किया ए बी सी की तरह। ठीक है। सो सब तो पहले आपां बी नूं रखिया, दैन ए डॉट सी किया, दैन असीं इदां ही सी नूं रखिया, ए डॉट बी किया। ठीक है। सो इस तो ही तुहाडे कोल फॉर्मूला बन गया। नैक्सट देखो प्रूव डेल ऑफ आर क्यूब इक्वल टू 3r आर वैक्टर आर क्यूब। देखो पहला इन टर्म ऑफ एक्स आई कैप जे कैप वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, मतलब आर के तीनों कंपोनेंट, आर कंपोनेंट ना आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। सो आर क्यूब देखो आर साडे कोल की हुंदा, आर इज इक्वल टू हुंदा √x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। मतलब जे मैं अंडर रूट हटा देवां सारी पावर कितना आ जाएगा 1/2, जे मैं इधर 3 ना मल्टीप्लाई करा फिर कितना आ जाएगा 3/2। क्लीयर। सो इस तो साढ़े को वैल्यू बन गई। हुण सब तो पहला सानूं चाहीदा करली अपॉन करली एक्स आर क्यूब, यानी दा विद रिस्पैक्ट टू असी एक्स डेरीवेटिव करांगे आर क्यूब दा। ठीक है। आर साडे कोल हुण पता आर क्यूब ही साडे कोल विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेटिव कीता, पहला तो पावर मोरे आएगी, फिर एक पावर घट जाएगी। ठीक है। दैन एक्स स्केयर का डेरीवेटिव हो गया 2x। सिमिलरली असी विद रिस्पैक्ट टू वाई फाइंड आउट करांगे z। हुण ये तो सानूं पता है, मैं तुहानूं दस्सिया √x स्केयर प्लस √ मतलब पावर 1/2, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जेड स्केयर किहदे बराबर हुंदा आर ही। सो मैं लिखी सकदी 2 ना 2 कैंसल 3rx। सेम वाई ना करांगे 3r/, 3rz। बस हुण तिन्नां दा डेरीवेटिव कर देना है। ठीक है। ये देखो 3rx डेरीवेटिव तो कर दिता, वैल्यू पुट कर देनी है इत्थे। ठीक है। सो इत्थे साडे को कॉमन के निकलदा 3r एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, एक इहदे इक्वल हुंदा r। सो आ गया 3r × r वैक्टर। सो कुछ नहीं है, इदां ही सिंपल है, जो तुसीं बार बार तुहानूं पता ऑपरेटर जिहड़ा ऑपरेट किद्दां करना है तक सम ये ईजी है ने, इन्हां नूं कर लेना ईजी है। नोट्स नाल बनाई जाओ, बहुत सारे मैं क्वेश्चन होर भी प्रैक्टिस कराने हैं। नैक्सट असीं कुछ टाइप देखांगे इन्हां दे किद्दां ऑपरेट हुंदे सारे देखांगे। सो तुहानूं समझ आ जाणगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।